करने का कि प्लीज आप जल्द से जल्द फील्ड पर पहुंचे क्योंकि अब समय है मुकाबले की शुरुआत का। मैच नंबर 4 देव आर्मी वर्सेस ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़। दो बड़ी टीमें, एक ऐसी टीम है जो बड़ी विश्व प्रसिद्ध है और एक टीम जो जुझारूपन के लिए जानी जाती है। तो ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ खेलती हुई नजर आएंगी देव आर्मी के विरुद्ध। वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एंड वन ऑफ द वेरी डिलाइटफुल टीम टू वॉच आउट फॉर। तो चलिए, देव आर्मी के बल्लेबाज अब पूरी तरह से तैयार यहां पर सलामी बल्लेबाजी के लिए जाते हुए नजर आएंगे। आज जैसा कि टीम के कप्तान ने बताया कि हमारे साथ कल जुड़े कृष्णा सातपुते, दीपू लेफ्टी पर नदीम धनोरी आज भी यहां पर आपको एक विश्वसनीय अंदाज में एक बहुत ही प्रशंसनीय खेल को दिखलाते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर से बता दें हमारे सभी साथियों को कि बुलंदियों पर पहुंचने के लिए आपको हमेशा कुछ कमाल करना पड़ता है और बुलंदियों पर ठहरना एक बहुत ही जरूरी है। और क्या देव आर्मी इसी बुलंदियों के लिए जानी जाती है। सो हियर द टाइम टू start the match number 4 of the day number 3. Here we are bringing you Sprinters presents Chaudhary Cricket Cup in style. सो चलिए, समय है मुकाबले की शुरुआत का। दोनों ही टीमें जल्द से जल्द इस मुकाबले को शुरू करने का ऑलरेडी समय यहां पर हो चुका है। और आइए मैच को ले चलते हैं एक बड़ी अद्भुत स्टार्ट की तरफ। दो बड़ी टीमें ऑन फायर और विथ फायर्स नोटिस। और चलिए शुरुआत, आगाज। पहली गेंद यहां पर आप सभी के समक्ष नजर आएगी। जिस प्रकार से अब देव आर्मी की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी है, एक अच्छा टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ ने। और आप सभी को एक बार हम फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं विक्टर स्पोर्ट्स एकेडमी का एक खूबसूरत सा मैदान। और दर्शकों बता दें, जितने छक्के इसमें लगेंगे आप सभी के पास भी इनामी राशि जीतने का मौका होगा। जो भी दर्शक यहां पर एक हाथ से छक्के को कैच में तब्दील करेगा, दर्शक दीर्घा में उन्हें मिलेगा स्प्रिंटर्स और चौधरी क्रिकेट कप की तरफ से 200 रुपीज का प्राइज। और चलिए शुरुआत हो चली है, आगाज यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है आप सभी के साथ। ऐसे ही शॉट्स के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी। और हमारे साथ देखिए जिस अंदाज में नन्हे मुन्ने सितारे जो हैं वो सभी इस क्रिकेट के फॉर्मेट को जुड़ने के लिए आते हैं, लगातार देखने के लिए आते हैं, पसंद करते हैं। यंग एंड राइजिंग स्टार्स, भारत का आने वाला भविष्य। इस बार धीमी गति गेंद आराम से खेलने का प्रयास किया, मिडल ऑफ द बैट लेकर सिर्फ चिप करके सिंगल लेने का प्रयास किया। ये अच्छा कोऑर्डिनेशन और ये अच्छा कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है।
हर्षित, 2 सिक्सेस। और हमने अगले मैचेस में भी देखा था जब भी प्लेयर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस और फॉर्म में होते हैं, बाउंड्रीज हो या छक्के हो वो बैक टू बैक लगाते हैं। एंड ये इस खासियत फोर्थ मैच का ये रहा है कि टॉस जीतकर विनिंग टीम टॉस जीतकर उन्होंने डिसाइड किया बॉलिंग करने का। क्या बैटिंग करने का निश्चय बेटर होता है या बॉलिंग करने का निश्चय बेटर होता है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? देखिए, यहाँ पर टॉस जो है वो हमेशा दोहरी सिचुएशन आपके लेकर आता है। वो प्रोबेबिलिटीज जो होती है वो टॉस जीतने हारने के बराबर होती है। और यहाँ पर भी लेट थोड़ा सा खेलने का प्रयास किया। देखिए, मेरे हिसाब से आप डिसीजन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, डिसीजन जो आपने लिया है उसे सक्सेसफुल बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोमिता। तो जरूर गेंदबाजी करने का जो डिसीजन है उसे आप सक्सेसफुल बनाना होगा, कम से कम रन देकर, क्योंकि देव आर्मी की टीम अच्छी है बल्लेबाजी ट्रैक पर। और कप्तान ने कहा भी उनके कि हम तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने ही जा रहे थे। बट ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ इज दीज काइंड ऑफ अ टीम जो हमेशा रिसर्जेंस करती है मैच में। और जो बॉलर यहां पर अभी आपको नजर आते हैं, अमित करा रहे हैं गेंदबाजी। पहला ओवर डाला था मुकेश ने। चलिए, इस बार ओवर द विकेट के साथ किंग वार्नर बड़ी आसानी के साथ यहां पर हल्का सा कलाइयों का इस्तेमाल के साथ खेल दिया इस गेंद को सिंगल के लिए। और वार्नर बहुत ही सेंसिबल बल्लेबाज हैं। और वहीं पर अगर हम हुडा साहब की बात करें, वो बड़े कमाल के एथलीट, कमाल के खिलाड़ी। क्या 6 गेंदों में 2 चौके लगा चुके हैं, 1 छक्का लगा चुके हैं, 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ऑलरेडी। पावर प्ले है और ये रुकते नहीं है। ये एक ऐसी गाड़ी पर सवार रहते हैं जिसमें ब्रेक नहीं है। Quite back in form, and it's a partnership of 30 runs between Huda and Warner Ruchana. 30 रन्स का पार्टनरशिप रह चुका है उनके बीच। और आते ही अगर हम देखें छक्के और चौकों की बारिश हो चुकी है। और पावर प्ले के अंदर ये भी काफ़ी सारा रन्स बना देंगे, 40-45 रन्स आराम से बना लेंगे। एंड यही कॉन्फिडेंस देता है हर्षित, जब क्रूशियल ओवर्स, पहले ओवर्स में ही आप इतना अच्छा आंकड़ा बना लेते तो बाकी उसके बाद एक बहुत अच्छा टारगेट सेट हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है उस टाइम पे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, यही तो 2 सी हैं जो आपके लिए बहुत ही करिश्मेटिक ट्रिपल सी बनाती हैं। बट यहाँ पर 2 ओवर के बाद 30 रन आपने बहुत से प्रेडिक्ट किया कि अगर इसी रन रेट के हिसाब से चलेगा तो 3 ओवर के बाद 45 का स्कोर बड़ी आसानी के साथ बना सकती है टीम। बट अभी 2 ओवर में 30 का स्कोर है। अगर विकेट नहीं गिरा तो निश्चित तौर पर अंतिम ओवर है पावर प्ले का, और इसमें वो बौछारें आ सकती है चौकों छक्कों की। इस बार भी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हल्का सा खेलते हुए ऑफ साइड ऑन साइड दोनों में बहुत ही स्ट्रांग है। ऑफ साइड ऑन साइड दोनों में बहुत ही स्ट्रांग ये बल्लेबाज माने जाते हैं। एंड बात अगर हुडा साहब की करें तो 7 बॉल्स में 20 रन्स और 3 बाउंड्रीज और उसमें से 1 छक्का, और उनका स्ट्राइक रेट है अभी 285.71। और चलिए, इस बार भी यहां पर खेलने का प्रयास किया है। एक बार फिर से ऑफ साइड ऑन साइड दोनों दिशा में इनका वैगन व्हील बहुत ही अच्छा नजर आता है। बट ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़, देखिए इस बार आप बहुत समय तक क्रिकेट वर्ल्ड कप की हमने बात की, आज के दिन में आज थीम रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो हमें बहुत सारी ऐसे उलटफेर होते हुए नजर आए, ऐसे अपसेट्स होते हुए नजर आए जो हमने देखा। चाहे हमने अफगानिस्तान की बात करें जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, नेदरलैंड्स ने बहुत ही अच्छा किया, डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया। और एक और बार अच्छा चौका यहां पर, बहुत ही अच्छा डीप में खेला शॉट। और यहां पर भी किसी भी टीम को कम आंकना बहुत ही मुश्किल होने वाला है प्रोमिता। 3 मैचेस हो चुके हैं, चौथा मैच है और ऐसा लग रहा है हर एक टीम ने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बहुत उम्मीदें रहेगा। ये तीसरा दिन है और आगे बढ़ता जा रहा है दिन, और ये नॉकआउट स्टेजेस है और इसमें से हमें प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जा रहा है कि कौन सा टीम जाके फाइनल्स में खेलेंगे, सेमीफाइनल्स में खेलेंगे, क्योंकि हर एक टीम के पास है उनका स्पेशल फॉर्टे है और वो लोग बखूबी से गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल बखूबी वहां पर अभी तक अपने हर एक नेचर के अनुरूप वहां पर खेल का प्रदर्शन किया है टीम्स ने। यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, यहां पर खेलना चाहते थे, वहां पर एलिवेशन देना चाहते थे, बट उस प्रकार से एलिवेशन मिला नहीं जो शायद आप वहां से उम्मीद कर रहे थे। इसलिए अलॉन्ग विद द कार्पेट थोड़ा सा वो गेंद गया शॉट डीप मिड विकेट के हाथ में, बट अच्छी पार्टनरशिप यहां पर पहली विकेट के लिए बना दी है। बहुत अच्छा पार्टनरशिप आई थिंक, बहुत ही 39 रन्स बना चुके हैं पावर प्ले के पहले, एंड दिस इज द फाइनल बॉल ऑफ द पावर प्ले एंड द स्कोर्स आर 39 for 0 एंड इट्स 40 for 0 राइट नाउ पावर प्ले के अंदर। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 45 रन्स के ऑलमोस्ट आसपास आ जाएंगे और हम लोग आ गए हैं। दैट इज देव आर्मी बैक ऑन ट्रैक विथ 40 for no loss। और आगे देखेंगे ये बाकी के 7 क्रूशियल ओवर्स कैसे रहेंगे। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले 7 ओवर। अगर विकेट्स नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये जो स्कोर है आज के दिन का सबसे बड़ा स्कोर लग सकता है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन बिना किसी नुकसान। आइए दोनों ही टीमों के अगर हम लाइनअप की बात करें, मैं सबसे पहले देव आर्मी के सभी खिलाड़ियों की बात करूं तो सुनील नैन जो कि टीवी कप्तान है, गुलाब सिंह कुल्हारी, हुडा साहब, मनदीप, नदीम धनूरी, इनके बारे में बताऊं तो राजस्थान की शान है भारतीय टीम की। जब आप टेनिस क्रिकेट को टॉप प्लेयर्स की बात करते हैं, नदीम धनूरी हमेशा वहां पर रहते हैं। नीलू वहां पर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी, प्रदीप झाकर वहां पर नजर आते हैं, राहुल, सनी, सुरेश, वार्नर, उचाना। और वहीं पर लीजिए हमने सभी खिलाड़ियों की बात कर रहे थे तो यहां पर एक और खिलाड़ी वार्नर उचाना बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ कप्तान जो है वो वसंत हैं। अखिल वहां पर टीवी खिलाड़ी अमित नजर आते हैं, अमित, कृष्ण जांगिड़, मुकेश चौधरी, रमेश चौधरी, संजय और सुमील की आप बात कर लें, विक्रम की आप बात कर लें, दोनों ही टीमों में बड़े बड़े सितारे हैं। बट कौन आज अपने ग्रेट बोस्ट को लिटिल रोस्ट नहीं होने देगा बल्कि ग्रेट शो में तब्दील करेगा। 1 बाउंस टुवर्ड्स द पॉइंट रीजन, एक और सिंगल। और चलिए बहुत ही अच्छा क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट यहां पर जारी है, बहुत ही बेहतरीन खेल यहां पर आप सभी को देखने को मिल रहा है। चौथा ओवर 46 ने बता दें हमारे सभी टीमों को, खासकर गेंदबाजी टीम को, कि आपको 10 ओवर डालने के लिए निर्धारित 38 से 40 मिनट महज दिए जाते हैं और वो बहुत सही टाइमिंग है। यानी कि अक्सर वहां पे शायद 35 मिनट, बट उसके बावजूद हम वो 3 से 5 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं इंक्लूडिंग ड्रिंक्स ब्रेक, कि आपको वहां पर 10 ओवर निर्धारित समय में समाप्त करने होते हैं, क्योंकि अनुशासन खेल की एक बहुत बड़ी कड़ी है। और अनुशासन जो है खेल की एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, और जो निखर जाएगा जो उससे समझ जाएगा। हमारे साथ टॉस पे जुड़े थे कमल बागड़िया जी, बहुत ही कमाल की शख्सियत, जिस तरह से उन्होंने भी क्रिकेट में राजस्थान के लिए बहुत ही कुछ मूल्यवान कार्य को दिखलाया है, कर बतलाया है। पर प्रोमिता एक और मैच लगातार चौथा आज के दिन में मुझे लगता है 100 पार स्कोर पहली पारी में बिल्कुल होगा। डेफिनेटली, और ये अगर हम देखें सारे मैचेस के बारे में तो सब ही बहुत बड़ा टारगेट्स कर चुके हैं। लास्ट 3rd मैच से ही हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मिल गया था और इसी मैच में भी वही लग रहा है, क्योंकि नो विकेट लॉस आउट हियर फॉर देव आर्मी एंड काफ़ी बखूबी से बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही प्लेयर्स। हुडा साहब की बात करें और वार्नर साहब की भी बात करें तो देखते हैं अगले ओवर्स कैसे रहेंगे फॉर द फर्स्ट इनिंग्स। जी हाँ, बहुत ही रेस्प्लेंडेंट परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है टीमें, बहुत ही इरिडिसेंट कलर्स, जिस प्रकार से आप बात करते हैं रेनबो के, वो 7 कलर्स आपको बहुत अच्छे नजर आते हैं। वैसे देव आर्मी में हर एक कलर मौजूद है, इनके पास हिटर्स हैं, इसके पास फिनिशर्स हैं, इनके पास मिडिल ऑर्डर में संभालने वाले बल्लेबाज हैं, और हर एक बल्लेबाज के पास हर एक शैली है, इसलिए टीम वन ऑफ द फेवरेट मानी जाती है हमेशा। यहां पर चलिए 4 ओवर हो जाएंगे समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद प्रोमिता क्या हो चुका है स्कोर, गिव अस अपडेट। 4 ओवर के समाप्ति पे स्कोर्स आर 46 for no loss एंड बहुत अच्छा पार्टनरशिप रहा है बिटवीन वार्नर, उचाना एंड हुडा। 46 रन्स का पार्टनरशिप रहा है विदाउट द लॉस ऑफ एनी विकेट्स। आगे देखते हैं क्या लगता है, कुछ विकेट्स गिर सकता है, बट मुझे नहीं लगता जिस फॉर्म में वो लोग ये पार्टनरशिप खेल रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट स्पेशली उचाना के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 211 का है। और इस साइड पे बॉलिंग करते हुए बसंत जी और संजय बजिया जी है।
तो देखते हैं मैच आगे कैसे गति लेती है। जी हाँ, मैच की गति और रनों की गति, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीजिए यहां पर लक्ष्मणगढ़ सीकर के इस घेरे में, यहां पर हमें सीकर में नजर आया इंडिया गेट। अक्सर हमें दिल्ली में नजर आता है दोनों पैरों के बीच से निकल गई वो गेंद। And one more boundary. It's the first boundary. And the scores are 50-0. हाफ सेंचुरी बना चुके हैं देव आर्मी अब तक। अच्छी बॉल इस बार ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ के गेंदबाज द्वारा। पहली गेंद भी अच्छी थी, वो तो चलिए होना चाहिए था, शायद सिर्फ एक रन वहां पर मिल गई। बाउंड्री, हल्का सा एक फंबल हुआ फील्डर के साथ। क्षेत्र रक्षण किसी भी टीम की मजबूत कड़ी साबित होनी चाहिए, वो कमजोर कड़ी नहीं बनना चाहेंगे। और ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ चाहेंगे जो हो चुका है उसे भूल जाएं। अब यहां पर आने वाले समय में अच्छा क्षेत्र रक्षण करें, ये बहुत जरूरी। एक और बार सिंगल के साथ यहां पर आगे लेकर जाते हुए टीम एक और रन के साथ वहां पर सीधे लेकर गए हैं बल्लेबाजों को। 52 रन पर पहुंच चुका है टीम का स्कोर, 5वां ये ओवर। और बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर फील्ड मौजूद। हमारे दर्शकों आप सभी के लिए बता दें, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जब भी छक्का लगेगा सीमा रेखा के बाहर, अगर कोई उसे एक हाथ से कैच करेगा तो उनके लिए है 200 रुपीज का कैश प्राइज। अगर आप में से कोई भी दर्शक एक हाथ से कैच को पकड़ते हैं, छक्के वाली गेंद को, छक्के को, तो यहां पर आपके लिए रखे गए 200 रुपीज फ्रॉम द स्प्रिंटर्स एंड चौधरी क्रिकेट क्लब। सो अगली गेंद एक बार फिर से बिल्कुल विकेट टू विकेट लाइन पर डालने की कोशिश है, तेज रनी के साथ दौड़ना चाहते हैं। और अगर कोई विकेट गिरा नहीं है तो मैं तारीफ बिल्कुल करूंगा जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है ग्रामीण लक्ष्मणगढ़ की तरफ से। 5 ओवर की समाप्ति, समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 53-1। सो डीजे कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज, हियर द टाइम फॉर द ड्रिंक्स ब्रेक। और 5 ओवर की समाप्ति पर 53। अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो मुकेश के साथ शुरुआत की गई, लगातार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी ट्रैक नजर आता है। और लक्ष्मणगढ़ की जो ग्रामीण टीम है, और लक्ष्मणगढ़ की अगर हम बात करें तो हमारे अशोक शर्मा जो कि एम्पायर हैं, वो भी उसी जगह से वहां पर बिलोंग करते हैं। लक्ष्मणगढ़ जाना जाता है मोदी यूनिवर्सिटी के लिए भी। और उसी की आगे अगर आप बात करें तो सालासर बालाजी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही यहाँ पर अद्भुत मंदिर, बहुत ही पावरफुल। बट चलिए अभी समय है 5 ओवर के पश्चात 6ठे ओवर की शुरुआत की जाए। अभी तक सब टाइम पर है, यानी कि 5 ओवर डालने में सबसे कम समय अभी तक लिया, तो तारीफ करूंगा मैं डिसिप्लिन की। और अगर हम संजय बाजिया की बात करें तो वो बीएसएफ में हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी यहां पर देते हैं और बहुत ही कमाल का काम यहां पर करते हैं। विकी जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर है अपनी टीम के, बसंत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं वहां पर नदीम धनूरी, पूरी तरह से राजस्थान की आन बान शान, झुंझुनू से वो बिलोंग करते हैं, सुल्ताना गांव, धनूरी गांव से वो हैं। अखिल भी बहुत ही अव्वल दर्जे खिलाड़ी, और इन सभी खिलाड़ियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।
यहां पर शॉट खेलने का प्रयास है, क्या ये गेंद भी जा रही है सीमा रेखा के बाहर? जी हां, बिल्कुल गई है सीमा रेखा के बाहर। एक हाथ से दर्शक ने पकड़ा जरूर है, बट वो डायरेक्ट अगर अगली बार पकड़ेंगे जो गेंद सीमा रेखा के बाहर आएगी तो उन्हें अगली बार जरूर मिलेंगे 200 रुपीज। Scores are 57 without any loss, and this wonderful shot was played by Warner Ochana, जो कि 15 बॉल्स में बना चुके हैं 29 रन्स with 2 4s and 2 6s। मैं आज थोड़ा पिकअप करते नहीं, और चलिए इस बार सीमा रेखा जो होती है व्हाइट की उससे बाहर है, तो यहाँ पर व्हाइट बॉल का जरूर इशारा मिलेगा, अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। पर दीपांशु ये भी मैच एक हाई स्कोरिंग मैच की तरफ जा रहा है, बट फिर भी मैं ग्रामीण 11 की बात करूं लक्ष्मणगढ़ की, तो उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है, देव आर्मी को बहुत ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दिया है, बहुत बड़े बड़े हिट्स जो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं आ पाए। इस बार अति उत्साह थोड़ा सा या फिर अति गति यहाँ पर थी, दौड़ते चले गए थे, रन अवे कर गए थे। जी हाँ, यही उत्साह, यही बात, यही वार्तालाप। एक बार फिर से हाथ खोलने का मौका, अभी हम कह रहे थे कि ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ ने कसी भी रखी है गेंदबाजी, बट इस बार फिर से लगातार चौके और यहां पर भी पकड़ने का मौका था खिलाड़ी के पास। थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण और अव्वल दर्जे करने की आवश्यकता ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ को। और एक बार फिर से अगली गेंद, एक बार फिर से कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश, देखते हैं कि इस बार क्या फील्डर सही समय पर गेंद को रोक पाएंगे। जी हां, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर रोक पाए। इस बार अच्छा फील्डिंग का एफर्ट भी यहां पर आपको नजर आया, और यही यहां से आपको चाहिए कि क्षेत्र रक्षण जितना अच्छा हो उतना ये मुकाबला और भी ज्यादा अव्वल दर्जे का बनेगा। और पूरी उम्मीद है हमारे सभी दर्शकों के साथ। चलिए इस बार फिर से यहां पर शॉट खेलने की कोशिश, क्या ये मौका एक बार फिर से दस्तूर यहां पर दे सकता था? एक दफा आवाज क्या आई थी काफी देर जब गेंद हवा में दी गई, क्या एक कैच का मौका बन सकता है? पर देव आर्मी की टीम, दे आर नोन फॉर द पार्टनरशिप, दे आर नोन फॉर द टीम बॉन्डिंग, और वही टीम बॉन्डिंग और पार्टनरशिप यहां से जो है वो आपको नजर आती हुई प्रॉमिता टीम देव आर्मी में। Definitely 69 runs without any loss, and काफी mainstay रह चुके हैं दोनों प्लेयर्स फॉर देव आर्मी राइट नाउ। कमाल के बैटिंग कर रहे हैं इस तरह से, और नेक्स्ट 5 ओवर्स 4 ओवर्स अगर वो खेल गए तो काफ़ी बड़ा टारगेट बना देंगे, एंड ओपोनेंट टीम के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ये क्रिकेट का गेम है। बाकी 4 ओवर्स में भी कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, कुछ भी टर्न्स एंड ट्विस्ट आ सकते हैं। और लीजिए टर्न एंड ट्विस्ट की आप बात कर रहे थे, वार्नर ने कहा कि मैं टर्न करके इस गेंद पर लगा रहा हूं 6। एंड अगर वार्नर साहब की बात करें तो वो डेविड वार्नर से कम नहीं है, जैसे आज खेल रहे हैं बैक टू बैक बाउंड्रीज एंड सिक्सेस ओवर देयर। 44 runs and 6 runs away from half century right now, and the scores are 75 without any loss on the 6th over. जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अव्वल दर्जे का यहाँ पर प्रदर्शन आपको चाहता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से जो गेम है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। And Vikram Kumar comes into attack for the bowling side right now, देखने को मिलेगा अभी।
अच्छा, विक्रम अब आ चुके हैं। विक्रम अब आते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे और विक्रम क्या अपनी टीम के लिए वर्सटाइल रोल अदा कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए विकेट वहां पर दिला सकते हैं। इसके बारे में जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पर जो रन रेट है वो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को स्कोर बताएं तो 75 पहुंच चुका है, यानी कि 75 विदाउट ऑफ एनी लॉस। अगली गेंद लीजिए। आपने कहा था कि क्या ये गेंदबाज जो है वर्सटाइल रोल अदा कर सकते हैं, एंड ही इज आंसरिंग योर क्वेश्चन विद यस। And say Mr. Huda comes back to the crease. $75 for 1 and एक विकेट लॉस हो गया है हर्षित अभी, बट फिर भी दे आर बैक इन ट्रैक, दे आर ऑन ट्रैक। 75 रन्स बनाया है और बाकी अभी प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाई दे रहा है तो 122 विच इज नॉट बैड एंड द करंट रन रेट इज 12.16। तो अभी भी अगर आराम से खेल के वो 122 का आंकड़ा बना सकते हैं, 122 130, इट्स अ प्रोजेक्टेड स्कोर दैट वी कैन सी। बट व्हाट शुड बी द मेजर स्ट्रैटेजी? दे शुड प्ले आराम से बॉल को एग्जामिन करते हुए, या वी नीड मोर बाउंड्रीज एंड सिक्सेस? देखिए, अभी जो खेल है मेरे हिसाब से वो दोनों में डील कर सकते हैं। वो चौको छक्कों में भी डील कर सकते हैं और उन्हें उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता है। उनकी सिर्फ एक विकेट गिरा है, 9 विकेट साथ में शेष हैं और बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप मौजूद है। खासकर नदीम धनूरी जैसे खिलाड़ी वहां पर आपकी टीम में नजर आते हैं। और लीजिए, अब आ चुका है ये रणबांकुरा, झुंझुनू की पावन धरा से आता है। धनूरी इनके गांव का नाम है और ये सितारा है, ये चमकता है, चमकाता है। रेस्प्लेंट पर्सनैलिटी नदीम धनूरी नॉन स्टॉप रहते हैं, ये रन मशीन है। टेनिस क्रिकेट में राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक है। पहली गेंद पर आए, सिंगल लिया। चौधरी क्रिकेट कप में आपका स्वागत है नदीम, और दर्शकों को बहुत सारा प्यार मिलता है। इन्हें राजस्थान, इन्हें पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र में इंडिया कप में एक टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक यहां पर वार्नर, अंदर, गेंद बाहर। And with that, तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज वार्नर उछाना ने बना दिया है 50 रन्स। इट्स अ हाफ सेंचुरी फॉर वार्नर उछाना एंड द स्कोर्स फॉर देव आर्मी आर 82 for 1. और चलिए, इस बार गेंद ऊपर गई है, अर्धशतक बनाया है। क्या एक विकेट का मौका है? अच्छा कैच, पर वार्नर ने अपना काम पूरा किया है। प्रोमिता Slightly disappointed out there, but what an innings played by Warner Uchana. अर्धशतक बनाए और काफी अच्छा पारी खेला उन्होंने अपनी टीम के लिए। अभी देखते हैं बैक ऑन लाइन किन के बीच होने बाहर वाला है पार्टनरशिप, एंड देव आर्मी आफ्टर this loss of 2 wickets, 82 for 2. Let's see what holds in line for them. और चलिए, यहां पर देव आर्मी यहां पर मुकाबला खेल रही है। कल भी में बहुत बड़े बड़े मुकाबले नजर आएंगे, जिसमें एक टीम आपको यूपी से नजर आएगी और वो भी टीम बड़ी कमाल की होगी। टीम चौधरी बालाजी यूपी 11, जिनके कप्तान कमल भागड़िया जी, जिनका मुकाबला होगा कौशल आर्मी के साथ। क्योंकि देव आर्मी अभी खेल रही है तो कल कौशल आर्मी खेलेगी, यही समय होगा। और उनका जो मुकाबला है टीम बालाजी चौधरी यूपी 11 से होने वाला। कमल भागड़िया टीम के कप्तान होंगे। यहाँ पर टीम के कप्तान आपको किस प्रकार से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। लक्ष्मणगढ़ ग्रामीण 11, 82 for 2। नए खिलाड़ी गुलाब सिंह कोठारी, कुल्हारी। और अब गुलाब किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, किस प्रकार से इनकी जो महक है वो पूरे चौधरी क्रिकेट कप में हो पाएगी, ये देखना बेहद जरूरी है। 2 नए बल्लेबाज हैं, पर प्रोमिता विक्रम कुमार ने एक अच्छा विकेट चटकाया है, 2 विकेट चटकाया। इनफैक्ट पहली गेंद पर बोल्ड किया था। और विकी जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर भी हैं, जैसा एक बहुत ही मिस्ट्री गेंदबाज भी हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनके पास है, बहुत ही अच्छा ओवर डाला है। सिर्फ 7 रन दिए, 2 विकेट चटकाए।
थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए मुकेश, बट इनका रोल बहुत ही बड़ा रहा है। 7 ओवर की समाप्ति, 82 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। 7 ओवर की हो चली है समाप्ति, 82 पर पहुंचा है टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। सभी दर्शकों को हम निवेदन करना चाहेंगे जो भी मुकाबला देख रहे हैं कि कृपया कर आप चौधरी क्रिकेट क्लब को फॉलो करना न भूलिए। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं स्प्रिंटर्स को फॉलो कीजिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंकर हर्षित, एंकर प्रोमिता इज हियर विद अस, सो डोंट फॉरगेट टू टैग अस आल्सो ऑन इंस्टाग्राम। फाइनल टीम और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी लगातार हमें नजर आ रहे हैं और कल भी आपको नजर आएंगे। राजस्थान प्रीमियर लीग की भी विनिंग टीम के प्लेयर्स कल आपको खेलते हुए नजर आएंगे। बट यहां पर लीजिए नदीम धनूरी ने कहा कि हो चुका बहुत इंतजार, हमारे दर्शक करते हैं समाप्त। इंतजार अब दर्शकों का धीरे धीरे समाप्त करने की तरफ जा रहे हैं। नदीम धनूरी क्या कमाल का शॉट लगाया स्क्वायर ऑफ द विकेट। इनकी सबसे अच्छी बात है कि छक्कों के साथ साथ ये चौकों की इंपॉर्टेंस भी जानता है खिलाड़ी प्रोमिता। जी हाँ, आते ही उन्होंने एक शानदार बाउंड्री दे दिया टीम के लिए। देखते हैं नदीम धनूरी, जैसे आप बात कर रहे थे उनके बारे में। कैच का मौका, कैच का मौका, कैच का मौका, कैच पकड़ा, कई सारे फैंस के दिलों को तोड़ा, पर यह कैच लक्ष्मणगढ़ ग्रामीण 11 के सपोर्टर्स के लिए वरदान हो सकता है। क्या कमाल का कैच यहां पर पकड़ते हुए नजर आए हैं। अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल। और कहाँ मतलब एकदम रन्स का बारिश हो रहा था, अभी विकेट्स का बारिश होना स्टार्ट हो गया है। एक टाइम पे बिल्कुल विकेट्स नहीं गिर रहे थे, अभी बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे हैं। देव आर्मी को मतलब अभी थोड़ा चौका मिल सकता है, बिकॉज दिस इज द अनप्रेडिक्टेबल गेम ऑफ क्रिकेट। कुछ भी हो सकता है यहाँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये खेल कभी भी पलटता है, ये खेल कभी भी बदल सकता है। ये खेल जो है वो पूरा का पूरा, देखिए मैदान भी इसलिए गोल है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी कि जिस तरह का आप प्रदर्शन करेंगे उसी तरह का प्रदर्शन आप अपोनेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं। बट अभी तक यहाँ पर शुरुआत में एक भी विकेट नहीं गिरा था, उसके पश्चात वहां पर लगातार 3 विकेट यहाँ पर गिरते हुए नजर आए। तो क्या ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ ने वापसी की? मुझे लगता है हाँ, लुकिंग इनटू द बॉलिंग दैट दे हैव स्टार्टेड आउट इन द 5th ओवर के बाद, उसी से तो यही लगता है। अभी आए हैं राहुल ऑन द पिच, देखते हैं राहुल और गुलाम जी के बीच कैसे रहता है ये पार्टनरशिप, क्योंकि 3 ओवर्स बाकी है और ये इस बार भी अच्छी गेंद, यहां पर भी आराम से खेलने का प्रयास किया, तो बहुत ही अच्छा ओवर यहां पर इस बार गेंदबाजी क्रम ने डाला है। ये गेंदबाज बसंत नजर आ रहे हैं, जैसा कि अशोक शर्मा जी ने भी बताया था कि बसंत एक अच्छे खिलाड़ी हैं, विकी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी यानी कि विक्रम। अगली गेंद थोड़ा सा सीमा रेखा के बाहर, वाइड लाइन के बाहर, प्रोमिता वाइड बॉल का इशारा। और ये तूफान से पहले का सन्नाटा हो सकता है। आज के दिन का चौथा मैच, इसके बाद 2 और मुकाबले आने शेष। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले के साथ सिंगल डबल्स पर विश्वास। और आप सभी से भी निवेदन है कि अगर आप सभी अपने अपने फोन्स में इंस्टाग्राम चलाते हैं तो अपने अपने फोन्स को निकालिए, इंस्टाग्राम को यूज कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आपको टूर्नामेंट पसंद आ रहा है चौधरी क्रिकेट क्लब, और साथ ही साथ फॉलो कीजिए स्प्रिंटर्स को। और अगर आप सभी को हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो सर्च करके फॉलो कीजिए एंकर हर्षित, उसे फॉलो करना ना भूलिए। और लगातार आप सभी के साथ यूं ही इंटरटेनिंग और अनस्टॉपेबल कमेंट्री हम लेकर आते चले जाएंगे। अगली गेंद राइट हैंड ओवर द विकेट के साथ, इस बार फिर से शॉट खेलने का प्रयास था, चाहते थे कि यहां पर ऑन साइड में सिर्फ और सिर्फ हल्का सा गेंद को सराहा जाए, सॉफ्ट हैंड से खेला जाए। एक अच्छी लाइन पर गेंद। और ओवरऑल स्कोर की अगर हम बात करें तो बसंत ने जिस प्रकार से अपनी 11 बॉल्स में सिर्फ 13 रन दिए, 1 विकेट चटकाया है। गुलाब सिंह आए नए बल्लेबाज राहुल का साथ निभाने। राहुल सैनी पिछले मैच में कैसे बल्लेबाज थे जिन्होंने बहुत अच्छी शतक लगातार बड़ा कमाल का करते हुए दिखाई दिए।
8 ओवर की समाप्ति, 11 रन प्रति ओवर आ रहे हैं, 88 for 3. After the end of the 8 over, the score is 88 for 3 wickets down. जैसे हर्षित लग रहा था मुझे बहुत बड़ा आंकड़ा बन सकता है, बट प्रोजेक्टेड स्कोर हैज लेसन डाउन अ बिट. बट 2 ओवर्स है, 2 ओवर्स बहुत क्रूशियल होते हैं. जैसे हमने लास्ट मैच भी देखा था, लास्ट ओवर में गेम एकदम चेंज हो गया था. 2 ओवर्स भी बहुत क्रूशियल होने वाला है फॉर देवामी. दे हैव टू प्ले इट वेरी स्किलफुली एंड टू बी एंड शो अ वेरी बिग टारगेट अगेंस्ट ग्रामीण 11. विक्रम, 1 ओवर 2 विकेट. वीर विक्रम, वीरता वाला कार्य किया है उन्होंने. मिस्ट्री गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं. इस बार ज्यादा ऊपर डाल दिया था, इस बार ज्यादा ऊपर डाल दिया था. और अगर आप गेंद को ऊपर डालते हैं तो फिर आपको बहुत दूर से लाना पड़ता है. क्या बहुत ही प्रॉमिसिंग शॉट यहां पर खेल दिया. That's a 6 from Rahul and 3 गेंदों में 7 रन्स. 3 गेंदों में 7 रन्स और 1 6. It's a good start. Back in form. Rahul is back and ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वहां पर नो मैन्स लैंड में वो गेंद गिरता हुआ नजर आया. चलिए, तूफान से पहले के सन्नाटा यहां पर आप सभी को नजर आ रहा है. कभी वो तूफान में तब्दील हो सकता है, कभी वो चौके चौके लगातार एंड पर आ सकते हैं, जो पहले गेंद पर आए भी थे इस ओवर की. बड़ी विक्रम अच्छे गेंदबाज, इस बार फिर से ज्यादा ऊपर की गेंद. अच्छा कार्य, बहुत अच्छी फील्डिंग का एफर्ट इस बार थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा. थोड़ा सा ज्यादा वहां पर विकेट के पास था, ज्यादा ऊपर की गेंद था, विकेट कीपर ऊपर मौजूद था, उनसे हल्का सा गेंद निकला भी, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य थर्ड मैन ने किया और सही समय में. और ग्रामीण 11 ने अच्छा डिसीजन लिया है बॉलिंग करने का. आई थिंक उनको अपना फोर्टे पता था और उनका एडवांटेज पता था क्या हो सकता है. अगर प्रेडिक्ट करें इस मैच के बारे में, कॉन्फिडेंटली उन्होंने बॉलिंग करने का, फील्डिंग करने का डिसीजन लिया इसमें. और चौथे मैच और पहले मैच में जिन्होंने हमने देखा कि एक टीम फील्डिंग ऑप्ट करते हैं, बाकी सारे ही टीम्स अगर हम देख रहे थे तो वो बैटिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. बट आई थिंक ग्रामीण 11 के तरफ से एडवांटेज अब तक के लिए काफ़ी ज़्यादा आ चुका है. तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर सीधे बैट से यहाँ पर लगातार खेलने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर ये चाहते हैं कि कोशिश की जाए, पर ये सेकंड लास्ट ओवर है. मैं तारीफ करूंगा एक बार फिर से विक्रम की. पहली गेंद पर जब उन्होंने बहुत बड़ा शॉट खेला था, बट उसके बाद बहुत ही कमाल की यहाँ पर वापसी की है गेंदबाज ने. और यही मस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे हर एक ओवर में कैसे वापसी करते हैं, और वही आपको एक बड़ा गेंदबाज, एक अच्छा गेंदबाज, एक सर्वोत्तम खिलाड़ी बनाता है. और हर्षित हम देख सकते हैं अभी भीड़ बढ़ता जा रहा है, और क्यों ना बढ़े, इतना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है. जी आप बिल्कुल. और उसी अच्छे टूर्नामेंट में, एक अच्छे मैच में एक अच्छा कैच आपको नजर आया मिड ऑफ की तरफ से. विक्रम के खाते में तीसरी सफलता. End of 9 overs and the scores are 98 for 4. और अभी आखिरी ओवर है, और आखिरी ओवर में कुछ धमाका होना जरूरी है to set against a big target. पावर बैंक किसके पास है? पावर बैंक होगा? कनेक्शन वगैरह कुछ है कहीं पे? आज सोमो 101% रात में स्क्रीनशॉट आ गई. Next up for Devami is coming in Sunny.
और ये पार्टनरशिप होगा सनी और राहुल के बीच। स्वागत समारोह कराना है। कब आएंगे ये बता देना। अभी तो नहीं, और एक इनिंग्स है ना। सभी अच्छी है इसलिए मेरा तो बटन है इनसे अलग से शक्ल नजर आ रही होगी जब तक फाइनल होगा ना तब तक हंसने का काम मतलब पूरा मैच 11 को फाइनल होने के बाद जी हाँ, तो चलिए अंतिम ओवर की अहम रोचकता और क्या स्कोर जाएगा इस पे भी यहाँ पर दावेदारी, बट ये शॉट बड़ा ही क्लासिकल है और ये गेंद निकलेगा भी ओवर द टॉप ऑफ द स्क्वायर लेग फॉर अ ह्यूज सिक्स। 100 up. Up out there and Sunny आते हैं and that's the first 6 on the first ball. अभी मैं जैसे बोल रही थी लास्ट ओवर है, कुछ भी हो सकता है और देखते हैं पहले ओवर में ही पहला छक्का बच जाता है फ्रॉम द देव आर्मी। द आर्मी इज बैक ऑन ट्रैक ये कह सकते हैं अभी, और देखते हैं आगे 4 गेंदे कैसे जाते हैं। सो लास्ट क्रूशियल ओवर आउट देयर। और देखना होगा अब यहाँ से, देखिए एम्पायर ये चेक करेंगे जो व्हाइट लाइन है यानी कि जो पिच है, अगर उसके बाहर गेंद गिरती है तो वो नो बॉल करार देती है। जरूर ये व्हाइट लाइन के बाहर थी तो वाइड, अगर पिच लाइन के अंदर टप्पा खाई है तो वाइड होगी, अन्यथा वो नो बॉल होगी। जो नैना राम जी ने यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बात की, शायद हमारे थर्ड एम्पायर से, उसे रिप्ले में एक बार चेक किया जाएगा। और डबल साइडेड विंडोज भी आपको नजर आने लगी है अब। बहुत ही बेहतरीन आपको ऑर्गेनाइजेशन नजर आता है जो इस प्रकार से चौधरी क्लब के द्वारा किया गया है, और इसमें कोई दोहराए नहीं है। वहां पर व्हाइट बॉल का इशारा दिया गया है, नो बॉल इसमें नहीं दी गई है, यानी कि वो व्हाइट लाइन के आसपास वो गेंद थी। अब फ्री हिट जरूर ये नहीं गेंद, बट फ्री हिट के तौर पर ही खेलना चाहेंगे क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर आपको हाथ और गेंद पर खेलना है। और इस बार फिर से हाथ खोलते हुए चौका आता हुआ इंपॉर्टेंट। आते ही 1-4 and 1-6 मिस्टर सनी, शानदार परफॉर्मेंस बाय हिम, 2 गेंदों में 10 रन। एक पावर बैंक और चलिए यहाँ पर भी एक बार फिर से कुछ रनों की दौड़ने की कोशिश थी। जानते हैं यहाँ से कि अंतिम कुछ क्षण यहाँ पर जारी हैं। The scores are 1-1-0 for 4 and last crucial over रहा है काफी interesting। No doubt Mr. Sunny played a great innings out there। अगर हम बात करें तो ये क्रूशल ओवर में काफ़ी सारा चेंजेस देखने को मिला, और देव आर्मी के प्रोजेक्टेड स्कोर के बात करें तो 113 का स्कोर प्रोजेक्शन हम देख सकते हैं। एंड अप नेक्स्ट कम्स इन सुलीन नैन। और चलिए यहाँ पर
बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहां पर नजर आ रहा है। 111 यानी कि नेल्सन का आंकड़ा जिसे आप कहते हैं। अंतिम गेंद है 10वें ओवर की, यहां पर फिर से बहुत ही अच्छी गेंद शफल कर गए थे बल्लेबाज, इसलिए शायद यहां पर कोई वाइड करार नहीं दी जाएगी। और चलिए 112 रनों का लक्ष्य अब इस मुकाबले से यहां पर आप सभी को नजर आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां पर जारी है। तो चलिए एक छोटा सा 2 मिनट के ब्रेक के बाद वापस शुरू करेंगे इस मुकाबले को। बी विद अस। 2 मिनट के अंतराल में वापस शुरू करने जा रहे हैं अभी मुकाबला। देव आर्मी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बना दिए 111 रन, यानी कि अब इस मुकाबले से जीतने के लिए चाहिए होंगे ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ को 112 रन।
लुफ्त उठा रहे हैं स्प्रिंटर्स प्रेजेंस चौधरी क्रिकेट कप का एक अलग ही माहौल, एक अलग ही जज्बा यहां पर नजर आ रहा है। और एक बार फिर से चौधरी क्रिकेट क्लब के सभी महानुभावों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इन सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं स्प्रिंटर्स और चौधरी क्रिकेट क्लब कि अगर आप में से कोई एक हाथ से कैच पकड़ता है तो उसे मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। अगर आपकी तरफ गेंद आए, उठिए, एक हाथ निकालिए, कैच को पकड़िए और प्राप्त कीजिए 200 रुपए का पुरस्कार। और चलिए यहां पर अब फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ यहां पर दिनेश जी मौजूद है जो कि अगले मुकाबले की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, अगले मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे। मैं हूं आप सभी का कमेंटेटर हर्षित शर्मा। स्प्रिंटर्स प्रेजेंस चौधरी क्रिकेट क्लब का आज के दिन का चौथा मुकाबला और देखिए एक अलग ही ऊर्जा नजर आती है और उन्हीं पीछे क्योंकि अगला मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। यहां देव आर्मी के गेंदबाज जो कि बड़े ही चर्चित गेंदबाजों में से एक होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं ये और बड़ी बड़ी टीमें, बड़ा बड़ा मुकाबला। जिस प्रकार से टीम ओनर ने कहा कि अब जल्दी आपको कृष्णा सातपुते और दीपू लेफ्टी भी नजर आ सकते हैं। हालांकि ये मुकाबला जीतेंगे तो आने वाले क्षणों की तरफ जाएंगे और ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ भी बहुत ही अव्वल दर्जे की टीम। दोनों टीमों को अगले को बुला लो और अगले मुकाबले की दोनों टीमों से निवेदन है कि कृपया कर आप जल्द से जल्द यहां पर डगआउट की तरफ जाएं, अपने अपने टी शर्ट को कलेक्ट करें और रेडी हो जाएं। और चलिए अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ इट्स इन द एयर एंड दिस इज द फर्स्ट विकेट। और ये है वो पहला विकेट जिस विकेट की हम बात करें और दर्शक झूम चुके हैं यहां पर और माहौल बन चुका है एक क्लास। और चलिए बहुत ही जल्द हमारे साथ हमारे बहुत सारे चीफ गेस्ट भी जुड़ेंगे आज के दिन के। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी आप सभी के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। और एक अलग ही उत्साह यहां पर नजर आता है जब आप पूरे सीकर को देखते हैं, जिस प्रकार से रंगारंग एक ऐसा आयोजन आपको नजर आता है जो हम सभी के दिलों में बस चुका है, जो हमारे सभी के दिलों में यहां पर एक बहुत ही बड़ी उद्घोषणा कर रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ गेंद, एक बार फिर से गति बहुत बेहतरीन है इस गेंदबाज की। वन ऑफ द वेरी वेरी स्मार्टेस्ट मीडियम पेसर्स में से एक है, बहुत ही आइडियलिक है, बहुत ही कमाल के हैं। और चलिए इस बार भी यहां पर अच्छा शॉट था, हल्का सा गेंद को फील्डर की तरफ से वहां पर देखने को मिला कि डेविएट हुआ गेंद, उसके पश्चात फिर से वहां पर सकल की तरफ जाता हुआ नजर आया। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट और एक बहुत ही उज्ज्वलता के साथ एक उत्साहपूर्ण यहां पर आप सभी को माहौल नजर आता है और इसी की आवश्यकता है। और जो एंटरटेनिंग एनवायरनमेंट यहां पर आप सभी के समक्ष है।
अगली गेंद एक बार फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे विकेट कीपर के दस्ताने, और वो दस्ताने जो हैं वो बहुत दूर नहीं है गेंद से। एक बहुत ही बढ़िया कैच यहां पर प्राप्त हुआ और ये है एक और बड़े विकेट। विकेट नंबर 2 गोज डाउन। एक बहुत ही बड़ी सफलता, एक बहुत ही अच्छा कैच। वहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे मौजूद, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लग रहा था कॉम्बिनेशन के क्या ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ एक बहुत ही बेहतरीन लक्ष्य निर्धारित करने जाएंगी, बड़ा स्कोर बनाने जाएंगी। और दर्शक दीर्घा में यहां पर लगातार वो जो उत्साह है, वो जो चरम सीमा पर भीड़ है, वो यूं ही बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे मुकाबले जो हैं आने वाले समय के आएंगे वो भी और भी ज्यादा बेहतर होते चले जाएंगे। बट ये डे नंबर 3 है यहां पर, और अभी तो सिर्फ उत्साह की जो शुरुआत हुई है। आज के दिन का चौथा मुकाबला यहां पर है। और अगले मुकाबले की दोनों टीमों से निवेदन है कि आप अपनी अपनी प्लेइंग शीट हमारे स्कोरर्स को दे दीजिए। और हमारे स्कोरर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी, अनुज एंड विनायक, जिन्होंने बहुत ही अद्भुत कार्य यहां पर किया, जो दिन रात एक करके हमारे ऑफलाइन स्कोरर, ऑनलाइन स्कोरर बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ यहां पर कार्य करते हैं। बहुत बहुत तारीफ, बहुत बहुत अभिनंदन उनका भी, वो भी इस युवा जो सोच है उसमें हम सभी के साथ जुड़े हुए कि खेल के माध्यम से हम सभी समाज को एक करें। यहां पर रिवर्स स्वीप का शॉट, रिवर्स स्वीप का शॉट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बिल्कुल सर्किल के बाहर की तरफ से निकाल दिया। इस गेंद को महीन सा गैप को भेज दिया। चलिए इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल विकेट टू विकेट लाइन पर इस बार डालने की कोशिश की। ज्यादा यहां पर बिल्कुल भी गेंद को इधर उधर करने का प्रयास नहीं था। यही चाहते थे कि गेंद को बिल्कुल आसानी के साथ वहां पर लेकर चले। और एक कमाल का उत्साह इस पूरे मैदान में। विक्टर क्रिकेट एकेडमी, चौधरी क्रिकेट का प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंटर्स, देव आर्मी का यह मुकाबला चल रहा है ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ के विरुद्ध। अच्छा, बहुत ही अव्वल दर्जे की यहां पर आपको गेंदबाजी नजर आती है। बहुत ही अव्वल दर्जे की आपको पहले बल्लेबाजी नजर आई, खासकर जिस प्रकार सनी ने यहां पर अंत कराया। वार्नर ने अपना शानदार अर्धशतक बनाया और शतक के पश्चात जरूर उनका विकेट वहां पर प्राप्त किया गया। नदीम धनूरी इस टीम में नजर आते हैं। बड़ी जल्द आपको दीपू लेफ्टी कृष्ण सातपुते अगले राउंड में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देवामी की टीम गेंदबाजी की सबसे बड़ी वहां पर ताकत साबित हो सकती है, और इसीलिए आप कहते हैं बल्लेबाजी आपको मुकाबले जिताती है, गेंदबाजी यहां पर आपको सीरीज जिताती है, टूर्नामेंट जिताती है, मैचेस बड़े बड़े जिताती है, मच विन एनकाउंटर जिताती है।
So this is the ultimate title, ultimate clash of some of the brilliant players. ये अच्छा शॉट था, फ्लिक किया, कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को पहुंचाया 1 बाउंस ओवर द रोप 4 रनों के लिए. जी हाँ, चलिए इस बार भी यहां पर शॉट खेलने की कोशिश. और चलिए बेहद ही जल्द यहां पर हमारे साथ हमारे बहुत सारे गेस्ट यहां पर जुड़ने जा रहे हैं आप सभी के बीच में. हम उन सभी का अभिनंदन करेंगे, हार्दिक स्वागत करेंगे. और यही तो वो खेल है ना जो हम सभी को एक साथ जोड़ता है, समाज को एकता में यहाँ पर प्रतीक दिलाता है. और जिस तरह से एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर तोहफा दिया है चार समाज को इस चौधरी क्रिकेट कप ने, स्प्रिंटर्स प्रेजेंट चौधरी क्रिकेट कप. हमारे साथ हमारे बहुत सारे अतिथि, हमारे मुख्य आकर्षण के केंद्र. जिस तरह से क्रिकेट का ये मैच इस बार ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फ्लैट गई है गेंद, 1 बाउंस डीप मिड विकेट पर, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन के बिल्कुल फील्डर को बना दिया दर्शक. एक बहुत ही अच्छा शॉट आप सभी के साथ वहां पर नजर आया. इस बार गेंद सीधा जाते हुए नजर आई है 4 महत्वपूर्ण रनों के लिए. क्या हो चुका है स्कोर, आइए प्रोमिता से हम जान लेते हैं. That's 24-2 and that's been amazing. अभी start हो गया है बाउंड्रीज का बारिश एक बार और, and this is a great partnership between Akil and Sanjay Sesma. और चलिए अगली गेंद, गति देखिए आप किस प्रकार की पेस यहां पर आपको नजर आती है. 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए हुडा. पहले इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास किया था और अब यहां पर गेंदबाजी अटैक पर वहां पर बहुत अच्छा करना चाहते हैं. और हमारे साथ हमारे सभी दर्शक को बता दें कि हमारे साथ बहुत जल्द हमारे चीफ गेस्ट जुड़ रहे हैं. हम उन सभी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं. कुछ ऐसा व्यक्तित्व उनका है कि वो हमेशा इंस्पायर करते हैं यूथ को. यहां पर भी गेंद हवा में है, नीचे फील्डर देव आर्मी के 2 फील्डर आ रहे थे. कौन पकड़ेगा कैच, डिस्कस हुआ, फाइनल हुआ. One more wicket down. And ग्रामीण 11 का ये रहा तीसरा विकेट. भारी पड़ सकता है क्योंकि 46 बॉल्स में उन्हें चाहिए 92 रन्स, आप देख सकते हैं. बट ये गेम कभी भी टर्न आउट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. शुरुआती ऐसा हो पर बाकी के ओवर्स में, क्रूशियल ओवर्स में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं. और चलिए इसी तरह से मैच का सिलसिला यहां पर जारी रहेगा और हम सभी आप सभी के बीच में स्वागत करते हैं हमारे सभी साथियों का. और यूं ही ये मुकाबला बहुत ही अच्छी तरह के साथ आगे बढ़ता हुआ और अभी तक का जो स्कोर वहां पर आप सभी को अवगत है. देव आर्मी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही बड़ा स्कोर बनाया और अब यहां पर ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ 20-3 are the scores and to stay back in the game I think काफी ज्यादा अच्छा तगड़ा तोड़ परफॉर्मेंस देना पड़ेगा from ग्रामीण 11 out there.
और चलिए यहां पर भी जो उत्साह वहां पर लगातार आप सभी के साथ जारी है। हमारे सभी साथियों को एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि चौधरी क्रिकेट का प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंटर्स यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके के साथ देववार्मी का मुकाबला ग्रामीण लक्ष्मणगढ़ और स्कोर आप सभी के साथ साझा करते हैं। प्रेमिता हमारे दर्शकों को बताया कि क्या स्कोर अभी तक हो चुका है और कितने गेंदों में कितने और रनों की आवश्यकता। Scores are 20 for 3 and 45 balls में हमें चाहिए 92 runs. भी दिखाई दे रही है और जो रन रेट है उसके बारे में आप सभी के साथ हम लगातार बताते चले जाएंगे कितने गेंदों में कितने रनों की आवश्यकता है। And Amit comes in to the pitch and abhi partnership and scores are 21 for 3 and one more ball left for the power play to end in the second innings of the match. तो चलिए इंपॉर्टेंट ओवर्स इंपॉर्टेंट गेंदबाजी और यूं ही स्कोर बोर्ड पर चलाने का प्रेशर रहने वाला है क्योंकि चेज उतना आसान होता नहीं और चेज को सही तरह से फ्रेम अप करना, इवेल्युएट करना, एक्सेंचुएट करना और आपको लेकर जाना टॉप गेयर में बल्लेबाजी को। तो प्रोमिता क्या लगता है बल्लेबाजी टीम जो ग्रामीण लेवल लक्ष्मणगढ़ है वो कैसे यहां से चेज को रूपरेखा दे सकती है, फ्रेम अप कर सकती है अगर उन्हें मुकाबला जीतना है और मजबूत टीम को पटकनी देनी है? देखिए पावर प्ले के अंत में हमें मिल चुके हैं 21 रन्स फ्रॉम ग्रामीण 11 और थोड़ा और एक्सपेक्टेशंस था कि और 5-10 रन्स होते तो तगड़ा स्कोर आ सकता था उनके आगे, बट कोई बात नहीं, अभी भी वी हैव मोर 7 क्रूशल ओवर्स आउट देयर। वहाँ से हम देख सकते हैं कि उनका बैटिंग लाइनअप कैसे होने वाला है। अभी ऑन अमित एंड संजय है ऑन द क्रीज आउट देयर एंड दे आर बैटिंग। अब देखते हैं आगे होता है क्या। तो चलिए इस ओवर की पहली गेंद पावर प्ले के जिस प्रकार से ओवर्स में यहां पर सटीकता के साथ गेंदबाजी रही है, एक अच्छी यॉर्कर यहां पर, एक बहुत ही अच्छी यॉर्कर के साथ यहां पर गेंद नजर आई, सही सटीक टप्पे के साथ नियंत्रण नजर आता है गेंदबाजों में और यही आवश्यक, खासकर ऐसे फॉर्मेट ऑफ द गेम में समय का जरूर यहां पर ध्यान रखना चाहेंगे हर खिलाड़ी कि जो आपको 38 से 40 मिनट दिए जाते हैं एक टीम को गेंदबाजी क्रम को पूरे 10 ओवर डालने के लिए, इंक्लूसिव ऑफ ड्रिंक्स ब्रेक। इस बार भी गेंद से पूछा गया है, ज्यादा वहां पर दूरी नहीं है, खेलना जरूर चाहते थे, बड़ा शॉट बाहरी किनारा, विकेट का पतन।
And one more loss of wicket. Scores are 21 for 4. तो 21 के स्कोर पर चौथे विकेट का पतन। और बहुत ही बढ़िया लेवल ऑफ क्रिकेट यहां पर आपको नजर आया, बहुत ही अव्वल दर्जे का यहां पर परफॉर्मेंस आपको नजर आया। और आप दर्शक देख सकते हैं जिस तरह से लगातार बने हुए हमारे साथ। और इस बार भी अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, एक बार फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप डालने की कोशिश व्हाइट की यहां पर जरूर डिमांड कर रहे थे। पर ये देखिए कितने सारे दर्शक यहां पर आप सभी को नजर आते हैं इस चौधरी क्रिकेट क्लब में। सभी से निवेदन है जरा एक बार अपना हाथ ऊपर करके हमारे सभी दर्शक जो आपको इतने सारे दर्शक देख रहे हैं, और क्या यहां पर आप सभी को मजा आ रहा है? थोड़ा सा शोर मचा के दिखा दीजिए कि आप सभी को मजा आ रहा है। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है ऑन द ग्राउंड, एंड क्यों ना हो, क्योंकि 4 अमेजिंग मैचेस हो चुके हैं। ये चौथा मैच है और 2 मैचेस बाकी है, और एनर्जी उतना बढ़ता जा रहा है विद ईच अपकमिंग मैच। और अभी मैच हो रहा है ग्रामीण 11, और वो लोग है बैटिंग साइड पे। देखना है क्या आगे होता है। द ऑडियंस लाइनअप इज क्वाइट फिल्ड, सब लोग आ चुके हैं एंड भरपूर मजा उठा रहे हैं गेम का। जी हाँ, भरपूर मजा यहां पर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार फिर से डायरेक्टेड, क्या बात है। बचपन में इन्होंने निश्चित तौर पर कंचे बहुत खेले होंगे। डायरेक्ट हिट यहां पर लगाते हुए नजर आए हैं। दर्शकों में एक बार फिर से उत्साह भर चुका है। वन मोर लॉस ऑफ विकेट भारी पड़ सकता है ग्रामीण 11 के लिए। अभी देव आर्मी के अगेंस्ट ए मैच, इतना क्रूशियल विकेट्स आर डाउन, एंड अभी देखते हैं बैक ऑन क्रीज कौन आते हैं हमारे प्लेयर। बसंत जी आए हैं ऑन द क्रीज राइट नाउ, एंड 5 विकेट्स काफी बड़ा आप बोल सकते हैं, अभी भारी पड़ सकता है उनकी टीम के लिए। और चलिए इस बार भी गेंद हवा में है। प्रोमिता अगर ये विकेट हुआ तो छठा विकेट हो जाएगा प्रोबेबल। यहां से अभी मैच बड़ा मुश्किलात हो सकता है ग्रामीण लक्ष्मणगढ़ के लिए। एक और बल्लेबाज ने आकर बड़ा शॉट का प्रयास किया, बट सीधा उन्हें देख लिया गया और पकड़ लिया गया फील्डर की तरफ। Definitely out there. Hat trick of wickets. 1 by 1 wickets. 1 by 1 विकेट्स गिर रहे हैं ग्रामीण 11 की तरफ से। अभी लगता है उनको काफी ज्यादा कमर कट मेहनत करने पड़ेगी। 4 विकेट्स और है बाकी, अभी 6 विकेट्स डाउन। हर्षित क्या कहना चाहेंगे? क्रूशियल मैच है, उनको ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। शुरुआत काफी अच्छा हुआ था रन्स का, और उसके बाद हुआ बारिश विकेट्स का। एंड अगर देव 11 उस तरफ, देव आर्मी हम देखें तो काफी अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, और अभी बल्लेबाजी का टक्कर और पार्टनरशिप अगर अच्छा ना रहा तो ये काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है ग्रामीण 11 के लिए। और अगर करंट रन रेट की बात करें तो 5.74 है, रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी ज़्यादा है जो कि 14.83 है, तो बहुत बड़ा मार्जिन है रन रेट्स के बीच।
और विकेट्स का सिलसिला यहां पर लगातार रह रहा है जारी। विकेट से बचना बेहद जरूरी। ग्रामीण इलेवन लक्ष्मणगढ़ हालांकि अभी तक मुकाबला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए यहां पर अभी तक मैच में बने रहना बेहद बेहद आवश्यक होगा। कितने गेंदों में कितने रनों की आवश्यकता है एक बार फिर से हमारे साथियों को बता दें। 36 गेंदों में 89 रन, 23 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर। 6 विकेट गंवा चुकी है टीम। वार्नर और उससे पहले मनदीप ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। 2 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। वार्नर ने कमाल का अर्धशतक बनाया। अब गेंदबाजी में भी कप्तान चाहते हैं कि चलिए आप अपना वैल्यूएबल रोल यहां पर दिखला दीजिए टीम को। चलिए इस बार भी यहां पर खेलने की कोशिश। दोनों बल्लेबाज अब यही चाहेंगे यहां से कि किस तरह से आप लगातार परफॉर्मेंस को आगे की तरफ ले जा पाएं, कैसे आप अपनी टीम के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल अदा कर सकते हैं और कैसे आपकी टीम यहां से मैच में वापसी करेगी। ग्रामीण इलेवन लक्ष्मणगढ़ में बहुत सारे मैच विनर्स हैं और मैच विनर्स की जब आप बात करते हैं तो सबसे बड़े मैच विनर राजस्थान के यहां पर नदीम धनूरी जो आपको नजर आते हैं। दीपू लेफ्टी अगर देवा में आगे की तरफ जाएगी तो निश्चित तौर पर वो आपको नजर आएंगे। और यही तो एक वो अलग क्लास है, यही तो एक अलग वो क्लासी एटमॉस्फेयर यहां पर क्रिएट करने में 100% सक्सेसफुल रहा है चौधरी क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स और चौधरी क्लब की पेशकश। और समय जो है वो थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हुआ है कि अधिक लिया गया है बिटवीन दी ओवर्स, ड्यूरिंग दी ओवर्स, तो उसका समय का ध्यान रखें। एम्पायर से भी यही अनुरोध कि कृपया अगर थोड़ा समय की गति को यहां पर लगातार चेक करते चले जाएं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद गेंदबाजी टैग पर अगर आप देखें हुडा ने 2 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर जो 3 विकेट चटकाए। मनदीप के खाते में 2 विकेट वहां पर आए और एक शानदार रनआउट वहां पर नीलू ने किया, शानदार डायरेक्ट हिट लगाई। बसंत कप्तान एक तरफ मौजूद हैं, अमित राइट हैंड बल्लेबाज। 4.125 7 विकेट के नुकसान के बाद और विकेट टेकिंग जो एबिलिटीज है, जो विकेट लगातार यहां पर चटकाते हुए दिखाई दिए हैं, जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल रही है कहीं ना कहीं ग्रामीण इलेवन लक्ष्मणगढ़ के विरुद्ध देव आर्मी टीम की। एंड सिर्फ हुडा ने ही 3 विकेट्स लिया है एंड यू कैन सी दैट। एंड मनदीप ने भी 2 विकेट्स लिया एंड क्रूशियल विकेट्स रहे हैं फॉर देयर टीम। और एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मैच बदल सकता था, बट जब विकेट्स इतना डाउन हो जाते तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हो जाता है फ्रॉम द टीम्स आउट देयर। बट देखते हैं अभी नेक्स्ट ओवर्स हमारा रहता कैसा है, क्योंकि और 5 ओवर्स बाकी है। इसके पश्चात और वो आपको 5 ओवर का खेल शेष नजर आएगा। ये मैच देवारी बनाम ग्रामीण इलेवन लक्ष्मणगढ़। ग्रामीण इलेवन लक्ष्मणगढ़ टॉस के कप्तान ने कहा था उस दौरान कि हम निश्चित तौर पर एक बड़ा स्कोर चेज करना चाहते हैं, बट चेज कभी भी देव आर्मी जैसी बड़ी टीमों के विरुद्ध उतना आसान होता नहीं है और आपके बल्लेबाजों को चलना बेहद जरूरी है। हालांकि कप्तान वसंत अभी यहाँ पर आपको क्रीज पर नजर आएंगे। अमित जो कि राइट हैंड बैट्समैन वो आपको नजर आएंगे। पर देखिए ऐसे टूर्नामेंट्स में एक भी मैच खेलने का जो लुत्फ है वो यहाँ पर जरूर ग्रामीण इलेवन लक्ष्मणगढ़ ने उठाया है, इसमें कोई भी संदेह वहां पर नहीं है। एक और गेंद सीधा यहां पर ऐसा लगता है लॉन्च पैड की तरह गेंदबाज के हाथ से निकलती है और विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचती है। ट्रेस अप करना बहुत मुश्किल। ओवर हो जाएंगे 5 समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 25 7 विकेट के नुकसान के बाद बहुत ही सेंसेशनल ओवर। और मेडन क्या ये ओवर साबित हुआ है? जी हम देखेंगे, बट 2 रन वो अतिरिक्त के चलते क्या शायद आए थे। सिर्फ 2 रन इस ओवर से 25 7 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर की समाप्ति।
और चलिए जो अगला मुकाबला है उसकी भी दोनों टीमों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप दोनों ही टीमें रेडी हो जाएं कि जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा हम अगले मुकाबले की तरफ चलेंगे। जो मुकाबला होगा अगला मुकाबला ब्रदर्स 11 नागौर बनाम चौधरी सुपर किंग। तो चौधरी सुपर किंग और ब्रदर्स 11 नागौर बी रेडी फॉर द बिग मैच। प्लीज दोनों ही टीम्स अपनी जर्सीज के साथ दोनों ही कप्तान रेडी हो जाएं। उस मैच में भी कुछ बड़े बड़े सितारे आपको मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे जिनके पास अनूठा रिकॉर्ड बनाने का रहेगा एक बहुत ही अनोखा मौका। और इस मैच में थोड़ा सा यहां पर जो स्लो पेस मुकाबला चला है, स्लो एंड स्टीडी थोड़ा सा यहां पर चलते हुए नजर आया क्योंकि जो 7 विकेट बड़ी जल्दी यहां पर प्राप्त किए किस टीम ने, देव वार्मी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छा स्कोर वहां पर निर्धारित किया। सनी ने अंत में आते आते फिनिश किया। ये अच्छा शॉट है, क्या इस बार ओवर द टॉप ऑफ द फील्डर निकल पाएगा या फिर एक और विकेट का यहां पर महक आ जाएगी। 8वें विकेट का पतन। चलिए अच्छी लाइन पर गेंद, 8 विकेट गंवा चुकी है टीम। 27 का स्कोर, 2 विकेट अभी भी हाथ में शेष। for 8, 28 for 8 and the end of 6 overs. Target अभी भी बहुत बड़ा है, which is 84 runs in 24 balls. देखना पड़ेगा ग्रामीण 11 कैसा परफॉर्म करती है to stay back on the game, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्रूशल ओवर्स आगे होने वाले हैं। बट जब पहले मैच शुरुआत हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस कुछ डिफरेंट था एंड अभी अगर देखें तो थोड़ा सा धीमा पड़ गया। क्या कहना चाहेंगे आप हर्षित इसके बारे में? जी हाँ, बिल्कुल वैसी शुरुआत वहां पर नहीं रही जैसी शुरुआत की आप बात कर रहे थे। बट शुरुआत की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देव आर्मी की टीम ने भी काफ़ी समय लिया है अभी तक ओवर्स को डालने में। तो अब जो आने वाले ओवर्स हैं उसमें चाहेंगे कि निर्धारित समय में आप अपने ओवर्स डालें, एक अच्छी आप वहाँ पर क्वालिटी बेंचमार्क सेटअप कर पाएँ। हालांकि वैसे भी मुकाबला जो है अब बड़ा मुश्किलात में नज़र आ रहा है ग्रामीण 11 लक्ष्मणगढ़ के लिए। बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर, चाहे वो नदीम धनूरी के फैंस हो या फिर चाहे वो बाकी टीमों के फैंस हो, बाकी प्लेयर्स के फ़ैन हो, चाहे वो देव वार्मी के फ़ैन हो या फिर बाकी सभी उन प्लेयर्स के लिए जो आपको आने वाले समय में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ नाम आपको बड़े बड़े दिखाई देते हैं और कुछ समय पहले जब हमने देखा तो सिर्फ 11 मिनट यानी कि अब लगभग 10 मिनट के आसपास का समय सिर्फ शेष बचा होगा आने वाले ओवर्स को कंप्लीट करने में। और इस ओवर में तो चलिए उसको कमबैक वहां पर करते हुए दिखाई दिए हैं। रन रेट भी काफ़ी कम है अगर हर्षित बात करें तो इट्स 4.46 और रिक्वायर्ड रन रेट हमें चाहिए 23.71। तो काफ़ी मेहनत करने पड़ेगा ग्रामीण 11 के तरफ से। जी हाँ, बहुत मुश्किल। ये 23 रन प्रति ओवर यानी कि लगभग हर गेंद पर वो 4 रन आपको मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए होंगे, जो कभी भी आसान प्रतीत नहीं होता है, जो कभी भी बहुत इजीली वहां पर नहीं बन पाता है। इसलिए तो हम स्प्रिंटर्स और चौधरी क्रिकेट क्लब का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि जो जाट समाज को दिवाली से पहले जो एक बहुत बड़ा तोहफा इन्होंने दिया है, सभी को एकत्रित किया है, अनेकता में एकता का प्रतीक दिखलाया है।
और कैसे हम सभी एकजुट होकर कार्य कर सकते हैं। फॉरेन प्लेयर्स यानी कि रिटेन प्लेयर्स, अन्य समाज के 3 प्लेयर्स को अंदर आने का मौका दिया। एक बहुत ही शानदार फॉर्मेट नजर आता है, एक बहुत ही क्लियर इंटेंट नजर आता है कि आप कैसे एंटरटेनिंग बना सकते हैं सभी मैचेस को। इस बार भी बहुत अच्छी गेंद, प्ले एंड मिस, सीधा यहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में। ये भी बहुत ही पावरफुल बॉल था और अच्छी स्पीड के साथ, रैपिड स्पीड यहां पर नजर आती हुई। रेप्रिमेंडेड परफॉर्मेंस। ओवर समाप्त। Scores are 30 for 8 at the end of 7 overs. 3 ओवर 8 से 9 मिनट समय से समाप्त करना होगा। 30 रन 8 विकेट गंवा चुकी है टीम। ये 8वां ओवर की शुरुआत हुई है। अगली गेंद एक बार फिर से डीप मिड विकेट पर शॉट खेलने की कोशिश। देखते हैं किस रफ्तार के साथ वहां पर जाएगी। अब सिंगल डबल से देखिए, अब सिर्फ यहां पर खिलाड़ी चाहते हैं कि शायद बाकी जो गेंदें हैं उन्हें खेलने की कोशिश करें। क्या कोई बल्लेबाज अभी बड़े शॉट की ट्राई दिखलाएगा? और ये ओवर जरूर मतलब पलक झपकते यहां पर डालते हुए दिखाई दिए गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ, पीछे फील्डर स्क्वायर ऑफ द विकेट मौजूद है। गेंदबाजी अटैक पर नदीम धनूरी जिन्होंने भी बहुत ही अच्छा स्पेल यहां पर डाल रहे हैं। इनका दूसरा ओवर सिर्फ 4 से 5 रन खर्चे, एक सफलता भी इन्होंने दिलाई है और अच्छी गति है। बिल्कुल धीमे रन अप से आते हैं, क्या कमाल की गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। इसलिए इनके बहुत सारे फैंस हमेशा रहते हैं। आज बल्ले से बहुत ज्यादा जैसी उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन नहीं रहा, बट गेंद से यहां पर अपनी टीम के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देते हुए और बहुत ही अच्छे समय के अनुसार इस ओवर को कंप्लीट किया। बहुत ही सही समय में ये ओवर कंप्लीट किया। पलक झपकते ये ओवर समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर आपको क्या स्कोर नजर आ रहा है? 32 या 33, 8 विकेट के नुकसान के बाद। और अगले मुकाबले की दोनों टीमें, चौधरी सुपर किंग टीम प्लीज बी रेडी, क्योंकि अगला मुकाबला जो आपको खेलना है, 2 बड़ी टीमें अगला मैच खेलती हुई नजर आएंगी। दोनों ही मुकाबला जो होगा वो बहुत ही बड़ा टॉस के साथ होगा। अब सिर्फ 3 से 4 मिनट के आसपास का समय शायद शेष बचता है और बड़ी जल्दी यहां पर डालने की कोशिश रही है प्रदीप जाकर। ये भी तेज गेंदबाजी करने की बहुत ही बड़ी कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे? ठीक है। और चलिए हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि जिनका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। एक ऐसा परिचय जो लगातार वहां पर पराकाष्ठा पर उतरता है और पूरे सीकर, पूरे राजस्थान में जिन्होंने अपना नाम अपनी मेहनत के चलते, अपनी कर्मठता के चलते बनाया है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए श्रीमान अनुज जी, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं और साथ ही साथ हमारे सीकर की आन बान शान है। राजस्थान को जिन्होंने एक ही अंदाज में एक लक्ष्य बना दिया है कि इसे बहुत ही स्वस्थ बनाए रखना है, बहुत ही स्वच्छ बनाए रखना है। और साथ ही साथ हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे श्रीमान सुशील जी साहब का, डीएसओ सर। और मैं इनके लिए भी चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर सुशील जोशी जी सर। सुशील जी जो कि हमारे डीएसओ सर हैं, साथ ही साथ हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे एक बहुत ही कर्मठ समाज सेवी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए फॉर गोपी जी जो कि हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं।
और उनसे निवेदन है कि आप कृपया अगर मंच पर पहुंचे, अपना वहां पर साधन ग्रहण करें। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं शीश राम जी, जिनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे, जो भी एक बहुत ही बेहतरीन और जो लगातार अपने कार्यशैली के साथ एक समाज सेवी के तौर पर बहुत ही अद्भुत कार्य करते हैं। और जोरदार तालियां लगातार होती रहनी चाहिए हमारे अतिथियों के लिए। और साथ ही साथ इसी कड़ी में हम जोड़ना चाहेंगे मयंक जी अग्रवाल साहब, छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में मौजूद हैं। क्रिकेट के बड़े प्रेमी हैं और यूं ही क्रिकेट को लगातार बहुत सारा प्यार देते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथीगण, जो भी लगातार क्रिकेट के सबसे बड़े प्रेमियों में से एक हैं, देव गुगालिया जी, जिनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। और ये है भारत की आन बान शान। जी, हम जब बात करें डिप्टी कमिश्नर साहब अनुज जी साहब, जिनकी एक अलग ही कार्यशैली है और जो बड़े प्रसिद्धि हासिल की है और जो अपने हर एक समय और डिसिप्लिन समझाते हैं, सिखाते हैं हमारे युवाओं को। थैंक यू डीजे। और चलिए, राजस्थान और भारतीय संस्कृति हमेशा हमें सिखलाती है कि अतिथियों का कैसे सम्मान किया जाता है, कैसे यहाँ पर सम्मान किया जाता है। और यहाँ पर हम चाहेंगे कि सुशील जी डीएसओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री चंद जी साहब से कि कृपया अगर आप मंच पर आए और स्वागत करें हमारे सुशील जी सर का, डीएसओ साहब का। चलिए, मैं आप सभी से चाहूंगा जरा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और यही हम आशा करते हैं। और जो राजस्थान की आन बान शान, मैं निवेदन करूंगा श्री चंद जी से कि आप साफा पहनाकर सर का स्वागत करें, क्योंकि राजस्थान जिस तरह से जाना जाता है एक अपनी अलग शैली के लिए। और हम इनसे यही निवेदन करते हैं कि साफा पहनाकर आप स्वागत करें। और अब हम चाहेंगे स्वागत की कड़ी में आमंत्रित करने के लिए रणजीत जी मून साहब से कि कृपया कर आप मंच पर जाएं और तहे दिल से स्वागत करें हमारे बीच में हमारे बहुत ही गौरवशाली श्रीमान अनुज जी साहब, डिप्टी कमिश्नर और हमारे राजस्थान सीकर की आन बान शान। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और देखिए, जब भी हम किसी को खाकी वर्दी में देखते हैं तो उनका सबसे बड़ा स्वागत होता है जय हिंद जय भारत कह के। तो हमारे साथ बोलेगा जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। क्योंकि ये खाकी वर्दी हमें सिखलाती है कि कैसे यूं ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा देश, हमारा समाज। और अब मैं गोपी जी का स्वागत करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल जी रणवा साहब की, कृपया अगर आप मंच पर आएं और स्वागत करें हमारे मौजूद गोपी जी का। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी, जो हमेशा समाज को अपना प्राथमिकता देते हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे शीश राम जी का। और इनके स्वागत के लिए मैं रणवीर कीचड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और हमारे साथ मौजूद शीर्षासन के दौरान शीश राम जी का तहे दिल से स्वागत करें। और चलिए, हमारे समक्ष हमारे सभी अतिथि गणों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और बहुत सारा अभिवादन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मंचासन एक और अतिथि मयंक जी अग्रवाल साहब, जो स्वयं छत्तीसगढ़ से पधारे हैं और जिनके स्वागत के लिए मैं कौशल जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और हमारे साथ स्वागत करें। एक और बहुत ही बड़े खेल प्रेमी, जो खेल के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और साथ ही साथ युवाओं को बड़े इंस्पायर करते हैं, मयंक जी अग्रवाल साहब, जो हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मौजूद हैं। और इसी कड़ी में अब मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ मौजूद मंचासन देव बुगालिया जी, जो भी एक बहुत ही बड़ा नाम, जो हमेशा सिर्फ क्रिकेट के साथ नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पर युवाओं को प्रेरित करते हैं। और इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ यहां पर जुड़ जाएं कमल जी बागड़िया जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आएं और मंच पर हमारे साथ मौजूद देव बुगालिया जी का स्वागत करें।
और साथ ही साथ में एक बार फिर से हमारे सुशील जी डीओसओ साहब का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ मौजूद मनीष साहब से कि प्लीज आप मनीष सर हमारे साथ आप मंच पर मौजूद हो और तहे दिल से आप स्वागत करें डीएसओ साहब श्री सुशील जी। और हमारे सभी अतिथि जिन्होंने अपना अमूल्य समय यहां पर हमारे बीच में निकाला है और इस क्रिकेट की प्रतियोगिता में जो एक बार फिर से अनेकता में एकता का प्रतीक देती है। दिवाली से पहले हमारे सीकर और राजस्थान वासियों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। मैच की टॉस मैन ऑफ द मैच। और चलिए अब मैं मंचासन हमारे साथ हमारे अतिथि गणों से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया कर सर आप हमारे साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए जुड़े। जी हाँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान अनुज जी साहब से जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं हमारे साथ। कृपया कर आप हमें ज्वाइन करें हमारे मैन ऑफ द मैच को अवार्ड देने के लिए। उनके तहे दिल से इच्छा है कि वो इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच ग्रहण करें हमारे डिप्टी कमिश्नर सर से। और साथ ही साथ मैं अगले मुकाबले के टॉस के लिए निवेदन करना चाहूंगा हमारे डीएसओ साहब श्री सुशील जी साहब से। तुम्हारे मैन ऑफ द मैच की तहे दिल